उसके बाद मतलब लोग ऐसे हो गए कि अगर कोई मर भी रहा होगा तो उससे उसकी सांसें मांगने आ जाएंगे कि अरे तेरी जो कुछ सांसें बची होंगी वो हमें दे दे यार, तू मर तो रही है। तो मेरे साथ आज ऐसा होता है, मेरे दिल के अंदर था। मैं मतलब हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर डे, अनदर वीडियो। बस अभी निकला हूँ, एक दो छोटे मोटे काम है वो निपटाने हैं। और मौसम तो बहुत ही बढ़िया हो गया है। इतना ठंडा हो रहा था, रात को ओस गिर रही थी पूरी, लेकिन अब तो धूप आ गई है। गाड़ी भी मस्त गरम गरम हो रही है, अच्छा लग रहा है गाड़ी में बैठ के। बाकी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आज क्या करते हैं पूरे दिन में। ठंड में बस गाड़ी को या कोई भी आप पे व्हीकल हो, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, जो पेट्रोल डीजल वाली हो, तो उनको ठंड में 5 मिनट हमेशा स्टार्ट करके छोड़ देना चाहिए कि जिससे प्रॉपर वो वार्म अप हो जाए, थोड़ा टेम्परेचर इसका राइज हो जाए, तो इससे इंजन की लाइफ बढ़ती है और गाड़ी भी एकदम स्मूथ चलती है। अब जैसे हाथ पैर अगर हमारे ठंडे रहते हैं तो हमसे ही नहीं कुछ काम हो पाता, तो हमें भी हीटर के आगे थोड़ा सेकना पड़ता है अपने हाथ पैर, या फिर धूप में बैठना पड़ता है। तो बस वैसी गाड़ी का भी है, जैसी वो स्टार्ट होती है अपने वो अपना पूरा रेगुलेट करती है ऑयल वगैरह, और जो भी पार्ट्स होते हैं उन सब में ऑयल भी पहुंच जाता है और गर्म भी हो जाती है। यही था, एक छोटा सा एग्जांपल दिया बस। अभी जस्ट एक इंसिडेंट हुआ, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं एकदम हो गया। तो सामने से बस ओवरटेक कर रही थी और बिल्कुल मेरी लेन में आ गई हो, तो मैंने तो उसके आगे गाड़ी लगा दी। तो वो मेरे तरफ घूरने लगा, तो मैंने कुछ बोला नहीं ना, मैंने लड़ाई करी। जैसे मैं बोल रहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि पेशेंस इज़ द की। ना मैंने कुछ बोला, ना मैंने कुछ किया, मैं उसके आगे बस गाड़ी लगाई, उसने अपने आप जगह बनाई, वो साइड हुआ और ऐसे हाथ दिखा के सॉरी बोल के गया। तो इसीलिए मतलब कि हर बार लड़ना ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल ऐसी साइलेंस, बिल्कुल शांत रहिए। अगर आप पे कहीं जाने की लेट नहीं हो रही, जैसे मुझे कहीं जाने की भी लेट नहीं हो रही है, बस जो काम है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम टाइम पे पहुंचना है, कभी भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से जैसे रोड रेज आजकल हो रही है, तो उसको कम किया जा सकता है। बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसी समय टाइम, नहीं तो दिखाता ज़रूर आप लोगों को। 2 लेन रोड थी, सिर्फ 2 लेन, उसमें भी उसको पता नहीं क्या इतना आफत आ रही थी कि अभी मैं ओवरटेक करके चल दूंगा और एकदम, अरे कहीं नहीं पहुंचता भाई, तो यहीं का यहीं रहता। लेकिन वही चीज़ है ना, लोगों को समझ ही नहीं आ रही है बिल्कुल, मतलब पेशेंस ख़त्म हो चुका है। तो मैंने भी एकदम हल्के से उसको सिखाया, लड़ाई नहीं करी। फाइनली हो गया काम। ऑफिशियल काम में यही होता है, ऊपर नीचे बहुत घुमाते हैं। इनफैक्ट मैं वहाँ से जो काम करवा रहा था, एक दूसरा बंदा आया, तो वहाँ के एक टीचर ने बोला कि यहाँ पे वो काम होता ही नहीं है, जिस काम से मैं गया हूँ वो वहीं हो रहा है मेरा काम। अब मेरे सामने उसने बोल दिया उसको कि यहाँ पे ये काम होता ही नहीं। फिर मैंने बोला उनको कि मैम मैं भी तो यही काम करवा रहा हूँ, आप इतना दौड़ाते क्यों इधर उधर लोगों को। तो उन्होंने अपने क्लर्क को भेजा, फिर करवाया काम। बहुत पछड़े हैं इसमें, ऑफिशियल वर्क में ज़्यादा ही घुमाते हैं। वेलकम जी। थोड़ा एक आध दिन का डिले हो गया, कुछ बिजी था कहीं पे, कुछ पर्सनल काम था। तो आज मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने लोगों को देखा। आज मैंने मतलब कि इंसानियत देखी लोगों के अंदर। कोई बंदा अगर मजबूर है और किसी वजह से उसको कुछ डिसीजन लेने पड़ रहे हैं जो उसके लिए नुकसानदायक है, चाहे वो हेल्थ में हो या फिर वो, बेसिकली मैं वैसे पैसों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसको ना चूसने आ जाते हैं लोग बिल्कुल। और साथ ही साथ सहानुभूति से बोल बोल के दिखाएंगे, अरे हमें अच्छा नहीं लगा, हमें ये नहीं लगा, हमें वो नहीं लगा। लेकिन उसके बाद जब वो
काम पे आएंगे या काम की बात जैसी होगी, अरे इतने करो ये करो वो करो। तो मेरे साथ एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि एक लेडी आई, अब कुछ उन्होंने मेरे से ऐसे बोला कि अरे आप ऐसे कर रहे हो तो एक काम करो, मुझे फ्री में ही दे दो कुछ चीज़ें। तो मैं मतलब हैरान हो गया। मैंने कहा कि मैम अगर, तो मैंने बोला कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप उस चीज़ को अच्छा कर दो, या आप उसमें अच्छा नहीं कर सकते तो उसको न्यूट्रल रहने दो। लेकिन वो ऐसे कि नहीं और बुरा करेंगे हम तो। और बात कर रहे थे पहले इंसानियत की कि अरे ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसके बाद मतलब लोग ऐसे हो गए कि अगर कोई मर भी रहा होगा तो उससे उसकी सांसें मांगने आ जाएंगे कि अरे तेरी जो कुछ सांसें बची होंगी वो हमें दे दे यार, तू मर तो रही है। तो मेरे साथ आज ऐसा हो, तो ये मेरे दिल के अंदर था। मैं मतलब मैंने अपने घर पे भी शेयर करा, अब बाकी मैं आप लोगों से भी कर रहा हूँ कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा कभी भी मत उठाना, चाहे वो कितने भी बुरी हालत में। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन किसी की मजबूरी का कभी फ़ायदा मत उठाना। ये मतलब मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बस थोड़ी सी हार्ड फीलिंग थी तो वो मैंने शेयर करी। बाकी अब मूड अच्छा करने निकले हैं, तो मतलब ड्राइव पे निकले हैं। गाड़ी चला के ही मूड अच्छा हो पाता है। अब देहरादून का उसूल है, अगर आप बाहर निकले हो घूमने तो आप बिना मोमोज खाए नहीं जा सकते घर। तो देखते हैं 10:30 बजे हमें कौन खिलाता है मोमोज। छोटी गाड़ी में। बाकी शहर के लिए ये वाली गाड़ी है, छोटी गाड़ी सही रहती है शहर के लिए, परफेक्ट एकदम। पार्किंग की जगह मिल जाती है, जाम में इधर उधर से निकाल लो, मुझे तो बढ़िया लगती है शहर में। चलिए मोमोज खाते हैं और आपको भी दिखाएंगे। अब ये क्या मज़े ले रहा है इसमें अपनी गाड़ी से, पता नहीं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। वो डिपर मारे जा रहा है, या तो ट्रक वाले से कुछ रोड रेज हुई है इसकी। बट पता नहीं पूरा ट्रैफिक रोक दिया उसने, पूरा ट्रैफिक वाले को साइड। ये ओहो, उनकी गाड़ी खराब हो गई। तो लाइट कैसे ऊपर नीचे कर रहा था वो? खुद हो रही होगी अपने आप, हो सकता है बैटरी में दिक्कत। तो फिर लाइट कैसे जल रही थी अगर बैटरी में दिक्कत थी तो? आखिरी सांसें ले रही होगी ना। तो किसी की आखिरी सांसें चल रही है तो वो भी उधार मत मांगना किसी से कि लाओ मेरे को भी दे दो। बिल्कुल भरा हुआ था मेरे अंदर, तो इसलिए मैंने शेयर करी बस। बाकी तो हमेशा हम हैप्पी रहते हैं, जॉली। आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा। बस मस्त रहो, खुश रहो, और जो भी हार्ड फीलिंग है वो शेयर ज़रूर करें किसी से भी, चाहे कैमरा में चाहे ऑफ कैमरा। जो भी आपका बिल्कुल खास है उनसे आप अगर शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हार्ड फीलिंग कभी भी अंदर नहीं रखनी चाहिए, हमेशा शेयर कर दो। थोड़ा सा खुशियों के पल ऐसे ही मिले। भैया फुल एंजॉय कर रहे हैं, पूरे मज़े में है। अंजे चला इतनी पी लेते हैं, अगले दिन घर वाले ढूंढेंगे कहाँ है। एंजॉय कर रही है। चलो जी, वेलकम अगेन। कल वाली वीडियो आपने देखी थी, थोड़ा सा मूड ऑफ हो रखा था किसी वजह से। वो एक्चुअली वजह मैं पूरी शेयर नहीं कर सकता, बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ जाए। अब आप समझ जाएंगे वो, मतलब कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप रिलेट कर सकते हैं। तो बस थोड़ा मन को भी शांत करने के लिए जा रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह जा रहा हूँ मन को शांत करने के लिए। थोड़ी देर में दिखाता हूँ। मन में उठते भावों को हम शब्दों में ना कह पाए।
किस किस को झूलना है झूला? मेरे को तो बहुत डर लगती है इस झूले पे। कौन कौन बैठ लेता है जाइंट व्हील में, कमेंट करके बताइएगा। बस अब वापस आ गए, बहुत ही मस्त जगह हो के आया हूँ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मन में शांति मिल गई। मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाया वहाँ पे, मैं बस इसलिए कर लिया कि जिससे आप लोगों को दिखा पाऊँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अब बहुत ही हल्का फील कर रहा हूँ। बस अब चलते हैं घर की तरफ। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी जाम मिल जाए। अब तो मैं बिल्कुल शांत हो चुका हूँ और सुकून मिल गया थोड़ा सा। बस यहीं तक का था ट्रैफिक। अरे थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। कहाँ चल रहे हो भाई, कहाँ चल रहे हो? देख के चलिए। कल का वैसे यहाँ पे देहरादून में बारिश प्रेडिक्टेड है, हालांकि स्नोफॉल तो कोई चांस ही नहीं है अब, क्योंकि इतना टेम्परेचर ऊपर आ चुका है। इस समय रात को भी 17 हो रहा है, 17। तो टेम्परेचर तो अब इतना डाउन जाएगा नहीं, बट हाँ कल बारिश में घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। आपको पता ही है बारिश तो वन ऑफ द फेवरेट वेदर है। फाइनली घर पहुंच गए और अपनी वाइफ को भी पिक कर लिया, वो भी आज ही आई है कॉलेज से। तो बस अब घर जाते हैं। बाकी आपको पता ही है क्या करना है। लाइक और कमेंट करिएगा और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाएं प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।